दोस्तों, आज से लगभग 13-14 साल पहले मुंबई में मैं जब एक फिल्म प्रोड्यूसर के अंडर में काम किया करता था, तब मैंने उनकी एक आदत को नोटिस किया। और वो ये कि उन्हें जब भी किसी को पैसे की भुगतान करनी होती थी तो वो किसी एकांत स्थान पर जाकर पैसों से भरे अपने बैग से सिर्फ उतने ही रुपए निकालकर अपनी जेब में रख लेते थे जितने का उन्हें भुगतान करना होता था, और बाद में वो बाहर आकर उस व्यक्ति को उनके पूरे पैसे दे देते थे और व्यक्ति पैसे पाकर खुशी खुशी चला जाता था। आखिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया, सर मुझे लगा आप उसे आधे पैसे ही देने वाले हैं और आधे के लिए कोई बहाना करेंगे, इसीलिए अंदर पैसे अलग करने गए थे, पर आपने तो पूरा भुगतान कर दिया। जब पूरा पैसा देना ही था तो आप निसंकोच यहीं दे सकते थे, फिर अंदर जाने का क्या मतलब हुआ। तब उन्होंने मुझे जीवन का सबसे गूढ़ सबक सिखाते हुए कहा कि आजकल के व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति हो चुकी है कि वो अपने अधिकार का पूरा पाने के बाद भी दूसरों के पास जो है उसे देखकर असंतुष्ट हो जाते हैं और उनके हक को भी पाने की लालच करने लगते हैं, और इसके लिए वो सामने वाले का नुकसान भी करने की ठान लेते हैं या उसे तंग करने लगते हैं। इसलिए जिसको जितना देना है उसके अतिरिक्त उसे अपने बारे में बिल्कुल भी जानने मत दो। दोस्तों, यही आज के जीवन की सच्चाई है। आप भी सोच रहे होंगे कि अरे ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुआ है। सच बताइए, हुआ है ना? आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। आप पूरा सुनिएगा, इसका अंत आपको बहुत मज़ा आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से अलग बनाएगा। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द 30 गोल्ड क्वाइंस। 30 मतलब होता है 30, गोल्ड मतलब सोना, और क्वाइन मतलब सिक्का, मुद्रा। तो 30 सोने के सिक्के। वंस एक बार, अ रिच मैन लॉस्ट 30 गोल्ड क्वाइंस। एक अमीर व्यक्ति, रिच मतलब अमीर, धनी, एक अमीर व्यक्ति लॉस्ट मतलब खो दिया 30 सोने की सिक्के, 30 स्वर्ण मुद्राएं खो दिया। बट लकली फॉर हिम, लेकिन सौभाग्य से, लकली मतलब सौभाग्य से, फॉर हिम लेकिन उसके सौभाग्य से, हिज फ्रेंड्स डॉटर उसके दोस्त की, अपॉस्ट्रोफी के बाद जो एस लगा है ना उसका मतलब था काके की, उसके दोस्त की एक बेटी थी, पुत्री, डॉटर मतलब पुत्री। फाउंड द गोल्ड क्वाइन, वो पा गई, पाई स्वर्ण मुद्राएं, वो जो सिक्के थे सोने के उसको पा गई। यहाँ पे GH को हम उच्चारित नहीं कर रहे ना, क्योंकि एक नियम है कि जब भी GH बीच में होता है शब्द के या फिर अंतिम में होता है तो प्रायः वो साइलेंस हो जाता है, और शुरू में लगता है तो GH का मतलब घा होता है। लेकिन ज़्यादातर जगहों पे बीच में होने के स्थिति में या फिर लास्ट में अगर GH लगा होता है तो अधिकतर जगहों पे वो साइलेंस हो जाता है। तो वो पा गई उसके दोस्त की लड़की। सी गेव देम टू हिम, वह उन्हें उसको वापस कर दी, लौटा दी। गे मतलब दी, उन्हें। ये देम जो है उन सिक्कों के बारे में है ना, कि उन सिक्कों को वो उस व्यक्ति को, अपने अंकल को लौटा दी। बट लेकिन द मैन बिकेम ग्रीडी, लेकिन जो व्यक्ति था वो बिकेम हो गया, ग्रीडी मतलब होता है लालची, लालची हो गया। ये जो है बिकम का सेकेंड फॉर्म है बिकेम, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही कि वह लालची हो गया। ही सैड, वह बोला, आई हैड लॉस्ट 40 गोल्ड क्वाइंस, मैंने 30 नहीं 40 सोने की सिक्के जो है वो खोया हूँ। लॉस्ट मतलब गुम हुआ, खोया हुआ। तो ये जो है लूज का थर्ड फॉर्म है ना, लूज, लॉस्ट। लूज मतलब खोना, लॉस्ट मतलब खो चुका। ये जो हेल्पिंग वर्ब हैड लगा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है और उसके साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, यानी कि चुका था, लिया था, दिया था, खोया था, पाया था। तो वह बोलता है कि मैंने 40 सोने की सिक्के खोए थे। 10 आर मिसिंग, 10 अभी भी मिसिंग है। मिसिंग मतलब गुम, लापता, खोया हुआ। 10 अभी भी गुम है, 10 गुम है।
गिव मी माई मिसिंग कॉइन्स, मुझे दो, गिव मी मुझे दो मेरे खोए हुए सिक्के, मुझे मेरे खोए हुए सिक्के दो, उसने उस लड़की को बोला। द गर्ल रिप्लाइड, लड़की ने उत्तर दिया, आई डू नॉट हैव एनी कॉइन्स, मेरे पास कोई भी सिक्के नहीं हैं। डू नॉट हैव, ये हैव जो है ना ये पॉजेसिव वर्ड है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पॉजेसिव यानी कि अधिकार सूचक, अधिकार के संबंध में, यानी मेरे पास, उसके पास। हैज़, हैव, हैड, इसके बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं देखेंगे तो इसका मतलब वो अधिकार सूचक शब्द है, अधिकार बताता है किसी का कि मेरे पास आपके कोई भी सिक्के नहीं हैं। सो ही टुक द गर्ल टू द कोर्ट, इसलिए सो मतलब इसलिए वह ले गया, टेक, टुक, टेकन, तो टेक का सेकेंड रूप है टुक, वह ले गया द गर्ल, उस लड़की को, टू द कोर्ट, अदालत में ले गया। द जज आस्क्ड द गर्ल, जज ने, न्यायाधीश महोदय ने उनसे पूछा, लड़की से पूछा। आस्क्ड यहाँ पे डी को टी उच्चारित करेंगे, क्योंकि जब भी किसी शब्द का अंतिम अक्षर उसका उच्चारण फ, स, च, प, क इन अक्षरों से होता है तो उसके बाद लगे ईडी को हम टी पढ़ते हैं, ट उच्चारित करते हैं। आस्क्ड द गर्ल, जज ने लड़की से पूछा। हाउ मैनी गोल्ड कॉइन डिड यू फाइंड, हाउ मैनी मतलब कितने होते हैं ना, मैनी मतलब तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हाउ मैनी मतलब होते हैं कितने सोने के सिक्के आपने पाए। उसने पूछा लड़की से, डिड यू फाइंड, आपने कितने सोने के सिक्के पाए। ये जो डिड है ना ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है, तो ये इंट्रोगेटिव है ना, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। आपने कितने स्वर्ण मुद्राएं पाए, उन्होंने बोला। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, लड़की ने उत्तर दिया, 30 गोल्ड कॉइन्स, 30 सोने के सिक्के। द जज सैड टू द मैन, फिर जज जो है वो आदमी को बोला, उस व्यक्ति को जज बोला। सिंस द गर्ल हैज फाउंड ओनली 30 कॉइन्स, सिंस, अब सिंस जो है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सिंस मतलब तो ऐसे होता है तब से, पहले से, बहुत पहले से, उस समय से अब तक, इसका मतलब होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से बोल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी इसका और भी मतलब निकलता है, इसका मतलब चूंकि भी होता है, क्योंकि भी होता है। तो क्योंकि, चूंकि, द गर्ल लड़की, फाउंड, हैज़ फाउंड पा चुकी है, पाई है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है ना, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा है। एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो चूंकि जो ये लड़की है वो सिर्फ केवल 30 सोने के सिक्के पाई है, दे आर नॉट योर लॉस्ट कॉइन, वे नहीं है तुम्हारे खोए हुए सिक्के, वे तुम्हारे खोए हुए सिक्के नहीं हैं। क्योंकि ये 30 पाई है और तुम्हारा 40 गुमा है जैसा कि तुम बोल रहे हो, तो यानी कि ये तुम्हारे खोए हुए सिक्के नहीं हैं। इफ़ एनीबडी रिपोर्ट्स दैट दे हैव फाउंड 40 गोल्ड कॉइन्स आई विल सेंड फॉर यू, यदि एनीबडी, कोई भी, एनीबडी मतलब कोई भी व्यक्ति, रिपोर्ट मतलब सूचना देना, प्रतिवेदन, विवरण, तो कोई भी रिपोर्ट लिखा था, सूचना देता है कि, दैट मतलब कि वो हैव फाउंड पाया है, पा चुका है 40 गोल्ड कॉइन, 40 सोने के सिक्के पाया है, तो आई विल सेंड फॉर यू, मैं विल मतलब गागेगी, सेंड मैं बुलवाऊंगा। अब सेंड मतलब तो होता है भेजना, भिजवाना, लेकिन सेंड फॉर अगर एक साथ लगा ना, सेंड फॉर, तो इसका मतलब होगा बुलवाना, मंगवाना। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सेंड फॉर यू मतलब तुमको बुलवाऊंगा, तब मैं तुमको बुलवाऊंगा जब कोई ऐसा सूचना देगा तो। सीइंग दैट ही was going to lose his 30 coins, the man shouted. Seeing that, देखते हुए, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, सी मतलब देखना, सीइंग मतलब देखते हुए कि वह was going to lose, खोने जा रहा था,
अपने 30 कॉइन्स 30 सिक्के भी वो खोने जा रहा था। ये देखते हुए कि वो अपने 30 सिक्के भी खोने जा रहा था। इसको लूज उच्चारित करेंगे ना, इसका सही प्रोनाउंसिएशन लूज है। तो द मैन शाउटेड, तो मैन चिल्लाया, वह व्यक्ति चिल्लाया। ओह आई रिमेंबर, ओह मुझे याद आया। ओह जो है ये इंटरजेक्शन है ना, विस्मयाधिबोधक हिंदी में बोलते हैं। तो ये भावना व्यक्त करता है, इसको सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ व्यक्ति की फीलिंग, बोलने वाले की फीलिंग बताता है कि ओह मुझे याद आया। आई हैड लॉस्ट ओनली 30 गोल्ड कॉइन, मैंने केवल 30 गोल्ड कॉइन्स ही खोए थे। हैड लॉस्ट, खो चुके थे या खोए थे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड लगा हुआ है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मैंने सिर्फ 30 गोल्ड कॉइन ही खोए थे। बट द जज इग्नोर्ड हिम, लेकिन जज ने उसे अनदेखा कर दिया। इग्नोर्ड मतलब अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना। तो जज ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी, लड़की बहुत खुश थी और वेंट होम विथ द 30 गोल्ड कॉइन्स, और वेंट चली गई, घर गई, विथ मतलब साथ में लेकर, क्या 30 गोल्ड कॉइन्स 30 सोने के सिक्के के साथ वह घर गई। तो ये जो जज महोदय हैं, न्यायाधीश महोदय ने अच्छा सबक सिखाया ऐसे लालची लोगों को। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है? बीइंग डिसऑनेस्ट नेवर पेज। डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, यानी बेईमान होना, बीइंग मतलब होना, बेईमान होना कभी नहीं फलता है, कभी नहीं लाभ देता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी दूसरे के धन को देखकर हमें लालची नहीं होना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।